नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और आज हम आपको लेके आए हैं वजीरपुर जय जय कॉलोनी के अंदर, जहां भव्यशाली आश्रम बना हुआ है और हम मिलाएंगे आपको यहाँ महाराज जी से। जैसे कि हम घर गली कूचे पहुँचते हैं और उठाते हैं आपकी आवाज़, तो आज इसी प्रकार से हम मिलाएंगे आपको महाराज जी से, जानते हैं इनकी जीवनी गाथा क्या है और पब्लिक के किस किस कार्य को ये दूर करते हैं, जो ज़्यादा परेशानी हो उस समस्या का हल कैसे निपटाते हैं। तो मिलते हैं महाराज जी से। स्वागत है महाराज जी मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी पब्लिक इस टाइम देख रही है आपको, तो कृपया एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम महेंद्र चतुर्वेदी है। महेंद्र चतुर्वेदी हूँ, आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी से लोग जानते हैं। महाराज जी कब कब और कौन सा दिन था वो कि जब आप जो है एमपी से दिल्ली पहुंचे? ये लगभग आज से 32-33 साल पहले की बात है। सितंबर में मैं दिल्ली आया था और आते ही बस महादेव ने अपने चरणों में आश्रय दे दिया और यहीं सेवा हो रही है। उस समय ये मिट्टी की दीवार से बना हुआ एक खंडहर था। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लिया स्थान ने और यहाँ अखंड पाठ चल रहा है लगभग 15 वर्ष से। एक सेकंड बिना रुके रामायण जी का। तो हर 2 घंटे में ब्राह्मण परिवर्तित होते हैं और इस तरह से रात दिन 24 घंटे। बगल में मानस मंडप जो है, मानस मंडप में और हनुमान जी को यजमान बना करके, उन्हीं को संरक्षक बना करके यहाँ पे सभी देवी देवता विराजमान है, उनकी पूजा पाठ वगैरह भागवत कीर्तन भजन चलता रहता है। हाँ, कुछ अपनी विशेष प्रक्रियाओं के कारण ये मंदिर बहुत फेमस है, गौरी शंकर मंदिर। रामायण जी के कारण इसको मानस तीर्थ भी लोग बोलते हैं, मानस तीर्थ श्री गौरी शंकर मंदिर बोलते हैं। और ये केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर के भी लोगों की आस्था का केंद्र है। लोग समय समय पर यहाँ आते हैं और ये रामायण जी के माध्यम से कुछ ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, अलग अलग जगहों से भी लोग रामायण में यजमान हैं। क्या लगा कि मैं बचपन से ही आप जो है ज्ञान की तरफ चले गए थे, मंदिर वगैरह की तरफ चले गए थे, या फिर किसी ने प्रेरणा दी, या फिर अपने आप आपका मन जो है उनकी तरफ चला गया? नहीं, वैसे तो हमारा पैतृक कार्य है पांडित्य, हमारे पूर्वजों ने भी किया यही। तो वो लोग पंडित रहे आसपास क्षेत्रों में। अभी भी हमारा पुरोहित कर्म चलता है उस क्षेत्र में, हमारे पारिवारिक लोग सब करते हैं। मूलतः देखिए, ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण एक पद है। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जिसे परमात्मा की पहचान हो और जो दूसरे को भी भगवान की ओर ले जा सके, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। तो तब हम जब इसको एक जाति सूचक संबोधन मान लेते हैं, तब हम गलती करते हैं। और जब हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण एक पद है, जैसे SHO था, अब पुलिस तो हवलदार भी है और थानेदार भी हैं दोनों पुलिस ही, और कमिश्नर भी पुलिस ही है। लेकिन वो कमिश्नर पुलिस होता है और वो हवलदार पुलिस होता है। अब ये पोस्ट है। अपनी कर्मठता से, अपने परिश्रम से, अपने ज्ञान से ब्राह्मण बना जाता है। ब्राह्मण पैदा नहीं होता कोई। जन्मो जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। तो ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः। हमें कहेंगे आधुनिकता बुरी चीज़ नहीं है, आधुनिकता गलत चीज़ नहीं है। युग परिवर्तन हो तो हमें भी परिवर्तित होना भी चाहिए, लेकिन परिवर्तन का मतलब अपनी पहचान खो देना नहीं होता। परिवर्तन का मतलब यह है कि अपनी पहचान साथ में रख के और हम परिवर्तित हों। हमारी सोच में परिवर्तन आए, हम सोच के माध्यम से ऊपर उठें। अगर हम ये सोचें कि किसी के पाँव छूने से हमारी आधुनिकता कम होती है, तो वो तो मूर्खता है। अगर हम सोचें कि किसी को नमन करने से, किसी को सम्मान देने से हमारी आधुनिकता कम होती है, तो ये मूर्खता है। लोग आज अपने बच्चों को मंदिर की तरफ प्रेरित नहीं कर रहे। बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा ख़त्म होती जा रही है। वो बच्चे अपने पापा से जो है ना हाथ मिलाने लग गए, पाँव छूने की बजाय गले मिलने लग गए।
ये परंपरा हमारी नहीं है। चरण छूना चाहिए, और चरण छूने का मतलब होता है जिसके आचरण अच्छे हों। आचरण से चरण बना है। बाकी तो किसी के पास पाँव हैं, किसी के पास लात हैं, लात भी कहते हैं पाँव को, किसी के पास टांग है। गधे को जब लात मारनी होती तो वो क्या कहता कि गधे की लात है। और कुत्ते को क्या कहते हैं जब टांग, वो तो कुत्ता है, टांग वाला कुत्ता। चरण तो केवल आचरण वाले के होते हैं, जिसके पास चरित्र है, जिसके पास योग्यता है, जिसके पास विद्वता है, जिसके पास समाज को मार्गदर्शन करने का योग्यता हो, तो उसी के चरण छुए जाते हैं। अब बालक अपने बड़ों के चरण इसलिए छूता है क्योंकि बड़ों से उसको रास्ते मिलते हैं जीवन के, और ब्राह्मणों के चरण इसलिए छुए जाते हैं क्योंकि ब्राह्मण समाज, अगर ब्राह्मण अच्छा हो, लोभ रहित हो, विद्वान हो, तो वो समाज को रास्ता दिखाता है। महाराज जी, आप भागवत कथा वगैरह करते हैं, कर्मकांड वगैरह करते हैं, पूजा पाठ चलती है, क्या लगता है कुछ लोगों का मानना है कि कर्मकांड या भागवत कथा उनके समझ में नहीं आती है, उनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहना चाहेंगे कि कर्मकांड या पूजा पाठ कथा भागवत कथा कराने से किन किन जो है घर के अंदर दरिद्री दूर होती है, कैसे कैसे रोजी रोजगार लगता है, क्या क्या उनसे फ़ायदा होता है, क्या बताइए। देखो, कर्मकांड हमारी कोई परंपरा नहीं है। कर्मकांड हमारे जीवन का एक अंग है। भोजन करते हैं और अपनी तृप्ति होती है उससे, भोजन से। इसी प्रकार हमारे संस्कारों की तृप्ति जो है ना, इन चीज़ों से होती है। जीवन की तृप्ति अगर भोजन से है तो संस्कारों की तृप्ति कर्मकांड, यज्ञ, पूजन, हवन, तर्पण, देव दर्शन, तीर्थाटन, दान, इन चीज़ों से होता है। अब अगर इसको कोई कुछ भी नाम दे दे, पाखंड कह दे, दिखावा कह दे, प्रदर्शन कर दे, जो जिसका जो मन करे वो कह दे। क्यों? आजकल सनातन धर्मियों के प्रति लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार है। बच्चों की सोच बनाने का दायित्व तो किसका है? उन्हीं वृद्धों का जो वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। अगर उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो उसका परिणाम उनको मिलेगा ना। वृद्धाश्रम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एक भी नहीं होने चाहिए। लेकिन वो तब संभव है जब हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार बालकों का जीवन हो और उनको वैसे संस्कार मिले, वैसी योग्यता मिले कि वृद्ध कोई जो है दुखी ना होने पाए घर में। जो आप विचार करें कि जो एक लड़की हम विदा करते हैं अपने घर से, तो उसको उसकी माँ सिखाती है कि तुम्हें परिवार में अपना ध्यान रखना है, केवल अपने पति का ध्यान रखना है केवल, है। और जब उस लड़की के बच्चा होता है तो वो यह चाहती है कि मेरा बेटा मेरा ध्यान रखे। तुमने अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कैसे ध्यान रखेगा, या कि तुम्हारे बेटे की बहू जब आएगी वो तुम्हारा ध्यान कैसे रखेगी। इन परंपराओं को विकसित किया हमारे ये आधुनिक और पाश्चात्य संस्कृति ने। जो हमने आधुनिकता की होड़ लगाई, अंधभक्ति जो हमने की, इसकी आपके पाश्चात्य संस्कृति की, क्रिश्चियनों की, पैंट पहनने वालों की। पैंट पहनना गलत नहीं होता, लेकिन सोच में पैंट जब पहनना जाता है ना तो समस्या आ जाती है जी। हमारी पोशाक थी, हमारा ट्रेडिशनल पोशाक है आज भी। आप किसी को कोई एड्रेस मत बताओ, पता मत बताओ, नाम मत बताओ, अपनी पोशाक पहन के खड़े हो जाओ, वो आपको जान जाएगा आप कौन हो। ये हमारी पहचान थी। हम सब चीज़ें धीरे धीरे छोड़ते गए और त्यागते गए, और त्यागते त्यागते जिन्होंने हमें पैदा किया उनको भी त्यागना शुरू कर दिया, और इसीलिए वृद्धाश्रम बने। बहुत बहुत महाराज जी धन्यवाद हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए, और अगले दर्शकों हम फिर मुलाकात करवाएंगे महाराज जी से। तो देखा महाराज जी की वाणी क्या कहती है। महाराज जी बहुत ही सुलझे हुए और परम ज्ञानी महाराज जी हैं, जो इन्होंने एक एक शब्द निकाले, बड़े पवित्र और शुद्ध विचार हैं इनके, और जो इन्हीं विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है कि माता पिता की सेवा किस प्रकार से करें और किस प्रकार से हमें समाज में रहना होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।